अस्सलाम इन्वेस्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। फरवरी के महीने में हमने मार्केट में थोड़ा मंदी का रुझान देखा और बेंचमार्क के एसी 100 इंडेक्स जो है इसमें हमने तकरीबन 900 पॉइंट्स की कमी या तकरीबन 2% का डिक्लाइन देखा और इंडेक्स जो है तकरीबन 44,500 की सतह पे आकर सेटल हुआ है। जो स्टार्ट था महीने का वो तो मुस्बत अंदाज में हुआ था, लेकिन टुवर्ड्स द मिड एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है हमने मार्केट में मंदी का रुझान देखा और इसकी दो की वजूहात थी। पहले तो ये कि जो जनवरी के महीने का पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट का फिगर आया $2.6 बिलियन का, दैट वाज हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री, तो दैट ट्रिगर्ड नेगेटिव सेंटिमेंट्स। और फिर उसके बाद जो है टुवर्ड्स द मिड ऑफ द मंथ हमने एस्केलेशन देखी यूक्रेन रशिया क्राइसिस में, जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है हमने ये देखा कि फुल ब्लोन जो है वो एक इन्वेजन में तब्दील हो गया। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, जिसकी वजह से है ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने डिक्लाइन देखा और पाकिस्तान की मार्केट्स भी उसका इम्पैक्ट उसने लिया। वैसे अगर हम लोग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करते हैं तो उसमें हमने ये देखा है कि मतलब कमोडिटी प्राइसेस पे जो है वो प्राइमरी इम्पैक्ट आया। वैसे तो पाकिस्तान का डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक गहरा ताल्लुक इसलिए बनता है कि पाकिस्तान जो है एज ए कंट्री जो है एक नेट कमोडिटी इंपोर्टर है, जबकि रशिया और यूक्रेन जो है वो कमोडिटी एक्सपोर्टर्स हैं। और रशिया के ख़ासतौर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑयल, गैस, कोल, वीट, कॉर्न, और यूक्रेन के लिए कॉर्न वगैरह जो है और स्टील जो है ये की एक्सपोर्ट्स हैं। तो इन सब कमोडिटीज़ की प्राइसेस में हम लोग ने काफ़ी तेज़ी से इजाफा देखा। एज़ वी स्पीक टुडे क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं दे हैव रीच्ड $100 पर बैरल मार्क और $117 पर बैरल के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रही हैं। कोल प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई $430 पर टन के लेवल पे आकर सेटल हुई हैं। तो और जो ग्लोबल एक कंसोलिडेटेड इंडेक्स होता है कमोडिटीज़ का, वो हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल्स पे अब पहुंच गया है 2008 के बाद जो है। तो दैट इंडिकेट्स कि कमोडिटी प्राइसेस क्योंकि इतनी हाई एंड पे हैं तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट ट्रिगर करता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि पाकिस्तान बीइंग अ नेट कमोडिटी इंपोर्टर जो है उसके करंट अकाउंट और एक्सटर्नल साइड पे जो है जो प्रेशर्स क्रिएट होंगे उसकी वजह से जो है आगे इकॉनमी के नंबर्स जो हैं और स्पेशली ऑन द इन्फ्लेशन साइड जो है वो हायर एंड पर आएंगे। तो इसलिए जो है फिर इन्वेस्टर्स जो हैं दे टेंड टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर्स। तो वो उस चीज़ ने जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा डैम्पन किया है। अगर हम फिक्स इनकम साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे यील्ड्स जो हैं उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखी गई, 15-20 बेसिस का इजाफा देखा गया जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। तो वो वहाँ पे तो हमने थोड़ी स्टेबिलिटी देखी, लेकिन आगे जाते हुए अगर यही कमोडिटी प्राइसेस का ट्रेंड रहता है और यही रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फर्दर कंटिन्यू करती है और उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस जो है यहाँ पे सस्टेन करती हैं या फर्दर ऊपर जाती हैं, तो वी कैन सी के मनी मार्केट भी उसको रिएक्ट करेगी और यील्ड्स यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। यूएस वगैरह ने भी इंडिकेशन दी है कि वो जो है आगे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी क्योंकि जैसे अभी पीएम ने जो है अनाउंस किया था ₹10 का रिडक्शन पेट्रोल प्राइसेस में, तो वो जो है वो फिस्कल साइड के हवाले से जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव एक स्टेप है, क्योंकि आपकी फिस्कल स्पेस जो है आपके पास है नहीं, लेकिन आपने स्टिल जो है एक रिलीफ मेजर अनाउंस किया है। तो अगर हम स्टेट बैंक के गवर्नर की लास्ट स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखें तो अगर फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक्सपेंशनरी होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा एक्ट करेगी। तो हो सकता है कि यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स को प्रोवाइडेड कमोडिटीज़ जो हैं इन्हीं एलिवेटेड लेवल्स पर रहें या फर्दर इंक्रीज़ हों तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स का थोड़ा सा इंक्रीज़ देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स के रिटर्न्स की। अगर हम स्टार्ट करें फिक्स इनकम की साइड से तो हम स्टार्ट करते हैं एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड से। एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड ने जो है फरवरी के महीने में जो है वो 10.1% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका 9.9% रिटर्न रहा है और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 8.3% रहा है। एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की हम लोग बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी जो है 10% एनुअलाइज्ड रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है 9.1% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 9.1% है। अगर हम लोग एनबीपी महाना आमदनी फ़ंड की बात करें तो इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ फेब 8.9% रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 8% रहा है और सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 8.7% रहा है। अगर हम लोग बात करें एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड की तो इसका रिटर्न जो है वो 8% रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में 7.9% इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 8.9% है। अगर हम इक्विटी रिटर्न्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एसी 100 इंडेक्स में 2% का डिक्लाइन देखा गया, तो हमारी जो इक्विटी सरमाया इजाफा फ़ंड है नाफा सरमाया इजाफा फ़ंड जो बेसिकली एसेट एलोकेशन फ़ंड है
उसमें हमने 1.2% का डिक्लाइन देखा। सिमिलर डिक्लाइन हमने अपने इस्लामिक साइड पे जो हमारा एसेट एलोकेशन फंड है ना, एनबीपी इस्लामिक सरमाया फंड, उसमें भी हमने 1.2% का डिक्लाइन देखा। एनबीपी स्टॉक में हमने 1.7% का डिक्लाइन देखा और एनबीपी इस्लामिक स्टॉक में हमने 1.9% का डिक्लाइन देखा। सो कंसिस्टेंटली हमारे फंड ने जो है आउट परफॉर्म किया। डिक्लाइन तो हुआ बट रिलेटिव टू द मार्केट जो है हमारे फंड जो है कम गिरे। और अगर फिस्कल ईयर टू डेट की हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्टॉक फंड है उसमें जो डिक्लाइन है वो -2.5% है नेट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फी एंड एक्सपेंसेस वर्सेस 6.1% डिक्लाइन इन KSE 100। और एनबीपी इस्लामिक स्टॉक फंड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 5.8% का डिक्लाइन है। KMI इंडेक्स में भी 5.8% ही की हमने डिक्लाइन देखा है। अगर हम लोग पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो हमारा इक्विटी पेंशन फंड जो है वो इस मंथ में जो है -2.2% का डिक्लाइन हुआ और फिस्कल ईयर रेट में जो डिक्लाइन है उसका -1.9% है वर्सेस 6.1% KSE 100 के डिक्लाइन के। अगर हम डेट सब फंड की बात करते हैं तो उसका एनुअलाइज रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी जो है वो 8.3% रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 9.4% रहा है और सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है 8.8% है। और मनी मार्केट सब फंड की अगर बात करें फॉर द मंथ ऑफ फरवरी जो है इसका रिटर्न 9.6% रहा है। फिस्कल टू डेट में 9% रहा है और सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न 6.9% है। इस्लामिक साइड पे अगर हम लोग बात करें तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो है -2.1% रहा वर्सेस KMI -2% और फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है -4% है वर्सेस 5.8% डिक्लाइन इन KMI 30 इंडेक्स। और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा रहा है, 15.8% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है इसने वर्सेस 7.7%, मतलब ऑलमोस्ट इनफैक्ट मोर देन डबल द रिटर्न ऑफ KMI नेट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फी एंड एक्सपेंसेस। डेट सब फंड का जो है वो 7.7% का रिटर्न रहा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। फिस्कल टू डेट में इसका रिटर्न जो है 7.9% है एनुअलाइज्ड और जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका रिटर्न जो है 5.8% एनुअलाइज्ड है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो 8.7% इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है 7.6% है जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है वो 6% है। इन्वेस्टर्स अगर हम लोग बात करते हैं इक्विटी मार्केट के आउटलुक की तो अभी जो शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं तो रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो है मार्केट की डायरेक्शन को डिक्टेट कर सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग के जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इससे काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होंगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस, कोल प्राइसेस, वीट प्राइसेस, ये सारी चीज़ें जो है हमें डायरेक्टली आके इम्पेक्ट करती हैं। तो अगर इनमें मज़ीद यहाँ से इंक्रीज़ नज़र आता है तो शायद शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट जो है वो जिटरी रहे, बट इन द लॉन्ग टर्म जो हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूशंस हैं वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लोज पे हैं। यानी कि 2008 का जो क्राइसिस में हमने जो वैल्यूशंस देखी थी उन्हीं वैल्यूशंस पे आकर हम लोग खड़े हो गए हैं। और अगर हम लोग डिस्काउंट्स की बात करते हैं वर्सेस रीजनल मार्केट्स तो हम लोग रिकॉर्ड डिस्काउंट्स पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से जब भी रिकवरी आएगी तो वी एक्सपेक्टेड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प रिकवरी एज फार एज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ कंसर्न। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूशंस पे ट्रेड करी तो वो परफॉर्मेंस ना हो, बट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ये पोटेंशियल है कंसिडरिंग कि 4.5 4.6 के अगर प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे एज पर ब्लूमबर्ग पाकिस्तान ट्रेड कर रही है विच इज़ लोएस्ट इन द रीजन, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कि यहाँ से मार्केट के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट जिटरी रह सकती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में कहीं फर्दर यहाँ से किसी किस्म की एस्केलेशन का रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसमें कमोडिटी प्राइसेस भी मज़ीद यहाँ से पोटेंशियली ऊपर जा सकती हैं अगर यही चीज़ कंटिन्यू करती है। तो वहाँ पे आपकी इकॉनमी ज़ाहिर है अंडर प्रेशर आएगी तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में प्रेशर होता है, लेकिन गिरावट भी जो होगी स्टॉक मार्केट में वो लिमिटेड ही होगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पिछले 5 साल जो है वो इतने अच्छे नहीं रहे। सो यहाँ से रूम जो है नीचे जाने का कम है बट ऊपर जाने का यहाँ से रूम काफ़ी ज़्यादा लगता है हमें। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे स्टॉक फंड और इस्लामिक स्टॉक फंड को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए और शॉर्ट टर्म जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं जिनको लिक्विडिटी की नीड्स हैं उनको हम रेकमेंड करेंगे हमारे मनी मार्केट फंड्स की तरफ फोकस करें। थैंक यू इन्वेस्टर्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टिंग।